जब भी गरीब के थाली में पुलाव आया, सभी ने यही समझा कि चुनाव आया। आज बात गरीब की थाली में आने वाले पुलाव की नहीं, बल्कि गरीब महिलाओं को भेंट के स्वरूप में दी गई साड़ियों को लेकर है, जिसे कांग्रेस नेताओं ने महिलाओं को गिफ्ट के तौर पर दिए है। ऐसा कहना है पूर्व नागपुर से भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े इनका। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर नागपुर में एक है तैयार हम महारैली का आयोजन किया था, जिसमें अब राज्य की सियासत में भूचाल आ गया है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा के नेता कांग्रेस पार्टियों के नेताओं पर हमलावर है। बीजेपी के विधायक का कहना है कि महिलाओं को लुभाने, वोट हासिल करने और महारैली में भीड़ इकट्ठा करने साड़ियां बांटी गई, तो वही बीजेपी पर पलटवार करते वक्त कांग्रेस भी आक्रामक है। कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि 139 साल होने के बाद उनको हम है तैयार आज याद आई है। आनंद होता है जब कृष्णा खोपड़े जी जैसे ऐसी बात करते हैं तो वो अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करते हैं। कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि 139 साल होने के बाद उनको हम है तैयार आज याद आई है। 139 साल में उन्होंने क्या किया, ये दुर्भाग्य है। और नागपुर के अंदर उनका जो स्थापना दिवस था, वो दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने नागपुर के अंदर पूरे देश से 10 लाख लोग आएंगे, ये उनके प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले इन्होंने जाहिर किया था। आज 10 लाख लोग लाने के लिए और इतने लोग कैसे आएंगे, उनके पास मैनेजमेंट नहीं था। और आपने देखा होगा कि जो मैदान उन्होंने सिलेक्ट किया वो पॉलिटिकल दृष्टिकोण से वो छोटा मैदान है। वो 10 लाख क्या, वो 8,000 लोग भी वहाँ पर आ नहीं सके, इस प्रकार की परिस्थिति वहाँ पर हुई है। दूसरा, अनेक झोपड़पट्टियों में, पूर्व नागपुर के एक नंदनवन की झोपड़पट्टियों में उनके कांग्रेस के कुछ लोगों ने जहाँ मैदान में गाड़ियाँ रखी थी, वो गाड़ियों के पीछे साड़ियाँ वाटप और 200 रुपये लो और चलो, इस प्रकार का वहाँ पर उनका व्यवहार वहाँ पर चालू था। हमारे कुछ लोगों ने वीडियो भी निकाले, वीडियो उसके वायरल भी किए। और तुमने ये भी देखा होगा कि मैदान के अंदर एक दारू पी के पड़ा हुआ मिला, उसका भी वीडियो वायरल हुआ। और इतना बड़ा 139 साल कांग्रेस को हुए है, और 139 साल में सिर्फ नागपुर शहर में भी वो ले नहीं सके, क्योंकि नागपुर शहर के लोगों ने नाकारा है। क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि आश्वासन दो, लबाड़गिरी करो और फोकनाड़ मारो और जनता को गुमराह करके मतदान लो, यही उनका इतिहास रहा है। आज नागपुर शहर की जनता को भी मालूम है कि नागपुर शहर का विकास के माध्यम से चित्र भारतीय जनता पार्टी ने बदला है, पूरा डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसीलिए वो नागपुर शहर के अंदर वो रैली लेने के लिए वो असफल रहे। उनको रैली लेना था तो कस्तूरजन पार्क भी ले सकते थे, वहाँ कचाकच भी भरते तो भी लाख लोग इधर उधर से जमा हो जाते थे, लेकिन उनको छोटा मैदान देखना था। और नागपुर शहर के बाहर वो गए और तुम्हारा ग्रामीण के अंदर उन्होंने जो सभा का आयोजन किया। और ऐसा बताया गया है कि नागपुर शहर के अंदर जब उनके कांग्रेस की मीटिंग हुई और उसमें एक नवीन नवीला जो विधान परिषद का जो आमदार बना है, उसने कहा है कि मैं पूर्व नागपुर से 8,000 लोग लाऊंगा। मेरे पास आज भी वीडियो है कि पूर्व नागपुर का कोई भी व्यक्ति वहाँ पर गया नहीं, बहुत हो गए तो 100 के अंदर ही लोग वहाँ पर गए। और इसलिए कांग्रेस की ये परंपरा रही है, करना छोटा और बताना बड़ा, इस प्रकार की परंपरा उनकी रही है। और ये महारैली उनकी टोटली फेल रही है। टोटली महारैली के अंदर शहर के लोगों ने भी बहिष्कार डाला है, ग्रामीण के लोग भी वहाँ पर आ नहीं सके, उनका भी बहिष्कार था। क्योंकि आज लोग विकास के नाम के ऊपर लोग ठप्पा मारते हैं और विकास जो करता उसके साथ लोग रहते हैं। और इसलिए कांग्रेस के लोगों को मालूम है कि अपन ने 139 साल होने के बावजूद भी अपन ने आम जनता को अपन कुछ दे नहीं सके। आम जनता के डेवलपमेंट के विषय हो गए, बाकी विषय हो गए, उसके ऊपर अपन ने कुछ भी वहाँ पर कर नहीं सके। इसलिए जनता का भरोसा इनके ऊपर से उड़ गया और इसीलिए ये टोटली रैली उनकी फेल रही। और इसीलिए जो वातावरण वहाँ पर हमने देखा, आपने भी मीडिया के माध्यम से हमने भी वहाँ का वातावरण देखा। और जो 10 लाख की भाषा करने वाले लोग सिर्फ 8,000 के अंदर ही आके टिके और उनका टोटली टाइटा फीस हो गया। नहीं, हम है तैयार का असर भाजपा पे पड़ने का कोई कारण ही नहीं है। क्योंकि 139 साल के बाद अभी वो बोल रहे कि हम है तैयार, तो 139 साल में तुमने क्या किए फिर?
आज राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला, भारत जोड़ो यात्रा है कि वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, पहले उन्होंने वो तय करना चाहिए। और 3 राज्यों की जनता ने अभी हाल ही में बता दिया है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की जनता ने भी बता दिया है कि इनकी कांग्रेस की कुछ चलने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ आश्वासन देने का काम किया, जनता के भलाई के लिए उन्होंने एक भी काम ऐसा किया नहीं। आज मोदी जी जब से पंतप्रधान बनने के बाद इस देश के अंदर जो चित्र बदला है, वर्ल्ड के अंदर चित्र बदला है, और अनेक प्रोजेक्ट जो कांग्रेस की देन थी, जो पेंडिंग पड़े थे, वो भी अनेक प्रश्न उन्होंने हल किया। और इसीलिए अभी कांग्रेस के ऊपर कोई भी विश्वास रखने को खाली नहीं है। और कांग्रेस के लोग जिस तरीके से उनको लगता है, जिस तरीके से वो छोटा काम बता के बड़ा काम फैलाने का प्रयास करते हैं, वो लोग जानते हैं। और इसीलिए उनका ये सभी प्रोग्राम जनता ने भी देखा और सभी ने देखा, ये प्रोग्राम उनका टाई फिस हो गया। देखिए, जो ऐसी बात करता है वो अपनी मूर्खता का दर्शन देते हैं। जो वहाँ लोग आए थे, उसके जिन्होंने भी फुटेज देखे, दृश्य देखे, तो वो 8,000 तो किसी भी लिहाज से नहीं थे। पर अच्छी बात है, मुझे आनंद होता है जब कृष्णा खोपड़े जी जैसे ऐसी बात करते हैं, तो वो अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करते हैं। रही बात साड़ी बांटने की, तो साड़ी बांटने का कल्चर वो कांग्रेस का नहीं है। खोपड़े जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्हीं के पूर्व प्रधानमंत्री, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में, लखनऊ में, उनके एक जो खास आदमी थे लालजी टंडन, वो साड़ी बांटते वक्त महिलाओं को एक ग्राउंड में बुलाकर उन्होंने साड़ियाँ बांटी थी। और वहाँ पर जो है वो क्या बोलते स्टैम्पीड हुआ और कई महिलाओं का वहाँ मृत्यु हुआ था। तो ये साड़ी बांटना, लोगों को जमा करना, वो बाकी चीज़ें करना, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है। हमारी रैली को जो प्रतिसाद मिला, अगर ये रिएक्शन बीजेपी का आ रहा है तो इसका मतलब बीजेपी डर चुकी है और इसका हमें आनंद है। नहीं, देखिए, ये तो राजनीति के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है कि कांग्रेस सोई हुई थी, और ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कांग्रेस सोई थी। अगर हम सोए होते ना तो पूरा देश ही सो जाता। कांग्रेस ने इस देश को जगा के रखा है। कांग्रेस ने इस देश की जनता में लोकतंत्र की भावना को जगा के रखा है। कांग्रेस ने यहाँ पर संवैधानिक संस्थाओं को जगा के रखा है। ये सब ना होता तो 2014 में मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाते, क्योंकि जिस तरह की सोच और जिस तरह की काम और जिस तरह के रवैये से नरेंद्र मोदी और ये सब लोग काम कर रहे हैं, उसी रवैये से अगर हमने काम किया होता तो भारतीय जनता पार्टी आज जहाँ है वहाँ कभी नहीं पहुँचती। बहुत बहुत धन्यवाद। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। कुरियर व पार्सल सेवा की दुनिया का उत्तर नागपुर का एक प्रसिद्ध नाम, फास्ट ट्रैक कुरियर एंड कार्गो सर्विस, देश विदेश में पार्सल भेजने का एकमात्र स्थान। अब आप इनसे भारत के किसी भी शहर में पार्सल व कुरियर भेज या मंगवा सकते हैं, वो भी घर बैठे और वाजिब दामों पर। नागपुर में कहीं से भी पिकअप करवा कर मिलेगा। हमारी सेवाएं घर सामान, लगेज, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मेडिसिन, मोबाइल, कुरियर सर्विस, पार्सल सर्विस, बाय रोड, बाय एयर, बाय ट्रेन, पैकिंग सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ हर प्रकार की ट्रांसपोर्टिंग, लगेज सामान, कुरियर पार्सल भेजे जाते हैं। फ्रेंचाइज देना शुरू है तो आज संपर्क करें। अशरत अंसारी 7304378350। हमारा पता फास्ट ट्रैक कुरियर एंड कार्गो सर्विस, पीली नदी चौक, कामठी रोड, नागपुर। सस्ता, सुंदर और भी बेहतरीन कृष्णा मेंस। हमसे सस्ता कोई ना बेचे। हर परिवार की पसंद कृष्णा मेंस। कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स, ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, हर चीज मिलेगी एक छत के नीचे। तो देर किस बात की, शादी हो या त्योहार, कृष्णा मेंस से ही खरीदारी करेगा हर परिवार। हमारा पता
कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर।